TLP के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। हुकूमत और रियासत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं पहले हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी थी, आज हमें शिद्दत पसंदी का सामना है। मुल्क में इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। पाकिस्तान को किसी से खतरा नहीं, हमें सबसे बड़ा खतरा खुद से है। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। रिहाई कोर्ट लखपत जेल से अमल में आई। साद रिजवी मरकज़ जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुँच गए। गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने वफाकी रिव्यू बोर्ड की समरी भेजी थी। 11 अप्रैल को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि EVM पूरी दुनिया में काम कर रही है। पुराने सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले नहीं चाहते कि तब्दीली आए। वोट का हक मिलने के बाद हर हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कदर करेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। आइंदा इंतखाबात में इस्तेमाल होगा या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, कहा कि EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मरहल से गुजरना होगा। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें होंगी फिगर आउट करना बाकी है। मज़ीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। EVM इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है। मशीन ना आई तो धांधली का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। एहसन इकबाल की तनकीद, कहा कि लगता है कि इस जिन की जान EVM में है। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कवानीन बनाए गए। वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को देकर धांधली का मंसूबा बनाया गया। अगर लड़ना है तो सिंध हुकूमत से लड़ें, ब्यूरोक्रेसी को तंग ना करें, सियासत में ना घसीटें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वफाक को खबरदार कर दिया। बोले कि वफाक की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सूबे की गवर्नेंस में मुदाखलत ना करें। सियासी यतीमों के कहने पर अफसरान को नोटिस जारी करना बंद करें। खुद से बात करें या अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। EVM सिर्फ और सिर्फ धांधली का मंसूबा है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखिल की स्पीकर से बदतमीजी। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत पर 1 दिन की पाबंदी। 19 नवंबर के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नाज़िम जोकियों कातिल केस में नया मोड़। मुलजिम जाम अब्दुल करीम बेकसूर करार। मकतूल के भाई अफजल जोकियों ने मुलजिम जाम अब्दुल करीम को क्लीन चिट दे दी। कहा कि कातिल से जाम अब्दुल करीम का कोई ताल्लुक नहीं। अफजल जोकियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। और सर्दियों में गैस का मुमकिना बहरान, लोड मैनेजमेंट प्लान असर-ए-नौ तैयार। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए इकदामात। CNG सेक्टर को 2 माह के लिए बंद करने की तजवीज़। जनरल इंडस्ट्री को भी 2 माह के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल की जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।